Assalamu alaikum, Iqbalians. We are here for science lecture. Today it is our 22nd lecture on science class 6th and our topic is solution and its components. आज का जो हमारा लेक्चर है वो सॉल्यूशन और इसके कंपोनेंट्स पर है. बेसिकली सॉल्यूशन दो या दो से ज़ायद जो है होमोजेनस कंपोनेंट्स का जो है ये मिक्सचर होता है. इसकी एग्जांपल आप इस तरह देख सकते हैं, जैसे आप शरबत बना लेते हैं जिसमें चीनी और जो है पानी का मिक्सचर होता है. इसी तरह जो है शिकंजबीन लेमनेड जिसे कहा जाता है, शिकंजबीन बना लेते हैं तो उसमें जो है लीमू है, नमक है, उसमें चीनी है, उसमें वाटर है. ये जो है चीज़ें शामिल हो जाती हैं और इस तरह जो है एक सॉल्यूशन तैयार हो जाता है. अब मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन की जो है डेफिनेशन लिखी हुई है. अगर आप गौर से देखें, इसको जूम करके ज़रा. अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर कंपोनेंट्स. दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स पर जो है मुश्तमिल जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है तो उसको हम जो है सॉल्यूशन का नाम देते हैं. अब अमूमन जो सॉल्यूशन होता है एक चीज़ ज़्यादा मकदार में होती है, एक कम मकदार में होती है, जिसको हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट कहते हैं. सॉल्यूट वो चीज़ होती है जो किसी जो है लिक्विड में हल होती है और सॉल्वेंट वो चीज़ होती है जो अपने अंदर किसी चीज़ को जो है हल कर लेता है. और जो है इसमें अगर आप शरबत बनाते हैं तो इसमें चीनी जो है आपके पास सॉल्यूट है और इसी और सॉल्वेंट जो है वाटर जो है आपके पास वो सॉल्वेंट है. इन दोनों के मिलने से जो है वो सॉल्यूशन तैयार होता है. यहाँ पर जो है सॉल्यूट की डेफिनेशन जो है वो दी गई है. ऑल द सॉल्यूशन आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर जो है सब्सटेंसेस. द सब्सटेंस इन लेस अमाउंट इज़ कॉल्ड अ सॉल्यूट. जो लेस अमाउंट, कोई भी, अगर आप लेमनेड बना रहे हैं, आप जो है शरबत बना रहे हैं, आप आइसक्रीम बना रहे हैं, तो इसमें चीनी जो है वो कम मकदार में है और वाटर जो है वो ज़्यादा मकदार में है. तो चीनी जो है इसमें जो है या लीमू है या नमक है, ये सॉल्वेंट है. ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो किसी भी सॉल्यूशन में जो है कम मकदार में पाए जाते हैं, तो इन्हें हम सॉल्यूट का नाम देते हैं. द सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट इज़ डिज़ोल्व्ड इज़ कॉल्ड अ सॉल्वेंट. वो सब्सटेंस जिसमें सॉल्यूट हल हो जाता है तो उसे हम सॉल्वेंट का नाम देते हैं. सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इज़ इक्वल टू सॉल्यूशन मैंने लिखा हुआ है. उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है. बाज़ का जो है जो सॉल्यूशन हम बनाते हैं वो सॉलिड जो है सॉलिड का बनता है, गैस का बन जा सकता है, गैस लिक्विड का बन सकता है, लिक्विड लिक्विड का बन सकता है और सॉलिड लिक्विड का बन सकता है. यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं और लिखा हुआ है, जैसे अगर आप टाइप्स में देखते हैं सॉलिड और लिक्विड का जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो आप जो है लेमनेड की मिसाल ले सकते हैं और इसी तरह आप जो है शरबत की मिसाल ले सकते हैं. लेमनेड सॉल्ट सॉल्यूशन है, टी की मिसाल ले सकते हैं. तो ये हमारे पास जो है सॉलिड और लिक्विड जो है सॉल्यूशन की जो है एग्जांपल है. इस तरह लिक्विड है जैसे इंक इन वाटर है, अल्कोहल इन वाटर है. जब पानी में इसको मिक्स कर लेते हैं तो ये लिक्विड, क्योंकि दोनों चीज़ें लिक्विड हैं तो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन हो जाएगा. इसी तरह गैस और लिक्विड होता है, जैसे सोडा वाटर बॉटल्स है, जो है जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं और रिवर वाटर्स हैं. तो इसमें गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिक्स किया जाता है तो इसको जो है हम गैस और लिक्विड जो है सॉल्यूशन का नाम देते हैं. इसके बाद जो है गैस है द मिक्सचर ऑफ द मैनी गैसेस. जो है एयर, जैसे एयर है हमारे पास मैनी गैसेस का मिक्सचर है. और इसी तरह जो है सॉलिड की मिसाल लेते हैं तो ब्रेस है मिक्सचर ऑफ जिंक एंड कॉपर का बनता है. और जिंक और कॉपर को जब जो है इनके अलाइज बनाए जाते हैं, इनका भर्त बनाया जाता है तो उससे जो चीज़ बनती है उससे ब्रेस का नाम देते हैं. इसी तरह ब्रोंज़ है मिक्सचर ऑफ द कॉपर एंड टिन है. कॉपर और टिन को जब आपस में मिलाते हैं, इनके अलाइज मिलाते हैं तो ब्रोंज़ बनता है. तो ये सॉलिड सॉल्यूशन है.
अब ये छोटा सा टॉपिक मैंने पढ़ाना था। अब इसका जो होमवर्क है, राइट द टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन, ये जो आखिरी लेक्चर जो मैंने जो है 3 खाने बना के किए हुए, ये छोटा सा जो है आपका ये जो है होमवर्क है, इसे याद भी करेंगे और लिखेंगे भी सही, और जो है कोशिश करेंगे कि इस जुम्मे जो है ये काम सबमिट कराएंगे। पिछले जितना काम है वो आप इसको उठाएंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर रहे। अल्लाह हाफिज़।